हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ्स बाय सुमित सर। आज का हमारा टॉपिक है लॉगरिथम। दैट मीन्स लॉगरिथम को शॉर्ट में लॉग भी कहते हैं। तो आज हम लॉग के बारे में पढ़ते हैं। तो देखिए, लॉग किस चीज के लिए यूज किया जाता है। तो बड़े बड़े जो कैलकुलेशंस होते हैं, जो बड़े बड़े नंबर्स होते हैं जिसे हम आसानी से सिंप्लीफाई नहीं कर पाते, उसको लॉग से सॉल्व किया जाता है। तो देखते हैं हम लॉगरिथम। देखिए स्टूडेंट्स, आज का ये वीडियो बहुत ही स्पेशल वीडियो है और इसको लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि लास्ट में मैं सबसे दो खास प्रश्न बताने वाला हूं जो आपके लिए बहुत ही उपयोगी साबित होने वाले हैं। तो देखते हैं लॉगरिथम। हाउ टू फाइंड लॉग ऑफ एनी नंबर मीन्स किसी भी नंबर का लॉग किस तरह से फाइंड किया जाता है। तो देखिए, मैं यहां लिख रहा हूं लॉग ऑफ एनी नंबर इक्वल टू। तो सबसे पहले किसी भी नंबर का लॉग फाइंड करने के लिए सबसे पहले उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स लिखी जाती है प्लस उसका मैंटीसा। तो याद रखिए, किसी भी नंबर का लॉग फाइंड करने के लिए सबसे पहले उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स प्लस मैंटीसा, या आप इसे ऐसा भी लिख सकते हैं, कैरेक्टरिस्टिक डॉट मैंटीसा। क्या लिख सकते हैं आप? कैरेक्टरिस्टिक्स डॉट मैंटीसा। तो देखिए, जैसे कि बता चुका हूं, लॉग ऑफ एनी नंबर इक्वल टू मींस कैरेक्टरिस्टिक प्लस मैंटीसा या फिर कैरेक्टरिस्टिक डॉट मैंटीसा। अब ये कैरेक्टरिस्टिक कैसे फाइंड करते हैं, मैंटीसा कैसे फाइंड करते हैं, वो आपको मैं बताने जा रहा हूं। तो देखिए, कैरेक्टरिस्टिक फाइंड करने के लिए बहुत ही आसान तरीका है। मींस जो नंबर हमारे पास लिखे होते हैं उसी से हम कैरेक्टरिस्टिक फाइंड कर सकते हैं। लेकिन मैंटीसा फाइंड करने के लिए आपको लॉग टेबल की आवश्यकता पड़ने वाली है। तो वो लॉग टेबल के बारे में मैं आपको बाद में बताऊंगा। फिलहाल देखिए, कैरेक्टरिस्टिक दो तरीके से फाइंड की जाती है। एक, नंबर ग्रेटर देन वन, नंबर ग्रेटर देन वन, और दूसरा होता है नंबर लेस देन वन। तो सबसे पहले देखिए, नंबर ग्रेटर देन वन, ये कौन से नंबर्स होते हैं जिसमें हम कैरेक्टरिस्टिक फाइंड करते हैं। तो जैसे पॉइंट के पहले कोई ना कोई डिजिट्स अगर लिखे हैं तो उन नंबर्स को हम कहते हैं नंबर ग्रेटर देन वन। तो देखिए, उसके एग्जांपल मैं बताता हूं, जैसे 42.84 या 386.79 या 6.524। तो ये देखिए, ये जो नंबर्स है, मतलब पॉइंट के पहले कोई ना कोई डिजिट्स है, उन्हें आप कहेंगे नंबर ग्रेटर देन वन। दूसरा है नंबर लेस देन वन, नंबर लेस देन वन। अब ये नंबर लेस देन वन क्या होते हैं, पहले वो समझ लेते हैं। ठीक है, जिस नंबर की शुरुआत 0 पॉइंट से होती है, जिस नंबर की शुरुआत 0 पॉइंट से होती है उसे कहते हैं नंबर लेस देन वन। तो देखिए, उसके कुछ एग्जांपल्स आपको बता देता हूं, जैसे 0.085, 0.3294, 0.0008, 0.00542। तो ये कुछ एग्जांपल्स है, इन्हें आप कहेंगे नंबर लेस देन वन। मतलब जिस नंबर की शुरुआत 0 पॉइंट से होती है उसे आप कहेंगे नंबर लेस देन वन। तो देखिए, दोनों तरीके में, मतलब नंबर ग्रेटर देन वन और नंबर लेस देन वन, दोनों की कैरेक्टरिस्टिक अलग अलग तरीके से फाइंड की जाती है। तो आइए देखते हैं कि किसी भी नंबर का लॉग कैसे फाइंड किया जाता है। तो जैसे कि मैं आपको बता चुका हूं कि लॉग फाइंड करने के लिए सबसे पहले उस नंबर की कैरेक्टरिस्टिक लिखनी होती है और फिर पॉइंट देके उस नंबर का मैंटीसा लिखना होता है। तो सबसे पहले हम कैरेक्टरिस्टिक फाइंड करना सीखते हैं। तो आइए देखते हैं फर्स्ट एग्जांपल, जिसमें लिखा है 14.24। तो जैसे कि बता चुका हूं कि पॉइंट के पहले अगर कोई डिजिट्स है तो सबसे पहले अब करना क्या है, उन पॉइंट के पहले जितने डिजिट्स है उनको काउंट कीजिए। तो टोटल देखिए, पॉइंट के पहले कितने डिजिट्स है, एक और एक, टोटल दो। ठीक है, तो जितने डिजिट्स है उसमें से वन आपको सब्ट्रैक्ट करना है। 2 में से, अब इस 1 को हम अपने तरफ से सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो 2 में से 1 सब्ट्रैक्ट करते तो 1,
मतलब इस नंबर की कैरेक्टरिस्टिक हो चुकी है 1। अब देखते हैं नेक्स्ट नंबर, वो है 315.3। तो यहां पर भी देखिए पॉइंट के पहले कितने डिजिट्स है, 1 2 3, मतलब टोटल 3 डिजिट्स है। जितने डिजिट्स है उसमें से 1 सब्ट्रैक्ट कीजिए तो उस नंबर की कैरेक्टरिस्टिक मिलेंगी। ठीक है, तो पॉइंट के पहले 3 डिजिट्स है, 3 में से 1 सब्ट्रैक्ट करते तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक 2। तो सबसे पहले मैं आपको इन नंबर्स की कैरेक्टरिस्टिक के बारे में बता रहा हूं, मेंटिसा उसके बाद में बताता हूं। ठीक है, तो अब देखिए पॉइंट के पहले यहां कितने डिजिट्स है, केवल एक ही डिजिट है। तो जितने डिजिट्स है उसमें से 1 आपको सब्ट्रैक्ट करना है। मींस 1 है डिजिट तो 1 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इस नंबर की कैरेक्टरिस्टिक 0। अब यहां तो डेसिमल पॉइंट है ही नहीं, मतलब पॉइंट है ही नहीं, तो जहां पे पॉइंट नहीं है वहां पर आपको पूरे टोटल डिजिट्स काउंट करने हैं। जैसे देखिए 1 2 3 4, टोटल कितने डिजिट्स है यहाँ पे, 4। तो जितने डिजिट्स है उसमें से 1 आपको क्या करना है, सब्ट्रैक्ट। तो 4 डिजिट्स है, 4 में से 1 सब्ट्रैक्ट करते तो इस नंबर की कैरेक्टरिस्टिक 3 आ जाएंगी। यहां देखिए पॉइंट के पहले कितने डिजिट्स है, 1 2 3 4 5। तो पॉइंट के पहले टोटल 5 डिजिट्स है, उस 5 में से 1 सब्ट्रैक्ट करते तो इस नंबर की कैरेक्टरिस्टिक कितना, 4। यहां देखिए पॉइंट के पहले कितने डिजिट्स है, 1 2 3 4 5 6, टोटल है 6 डिजिट्स, 6 में से 1 सब्ट्रैक्ट करते तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक 5। देखिए हमने जितने भी नंबर्स के कैरेक्टरिस्टिक फाइंड किए वहां पर डेसिमल के पहले डिजिट्स थे, मतलब वहां पर वो ऐसे नंबर्स थे नंबर ग्रेटर देन 1। अब हम जिन नंबर्स की कैरेक्टरिस्टिक फाइंड करने वाले हैं उसकी शुरुआत देखिए कैसे हो रही है, 0 से, मतलब 0 पॉइंट से। तो 0 पॉइंट से जिस नंबर की शुरुआत होती है उसे कहते नंबर लेस देन 1। तो उसकी कैरेक्टरिस्टिक कैसे फाइंड करते वो समझ लेते। तो करना क्या है, ये जो पॉइंट है, पॉइंट के बाद में नंबर ऑफ जीरोस काउंट कीजिए। पॉइंट के बाद कितने जीरो है, तो देखिए पॉइंट के बाद कितने जीरो है, पॉइंट के बाद यहां शुरुआत में पॉइंट से लगकर, लेकिन जीरो कौन से, पॉइंट से लगकर। तो पॉइंट से लगकर कितने जीरो है, एक जीरो है, उसमें अपने तरफ से 1 ऐड करना है, मतलब 1 प्लस 1, इस नंबर की कैरेक्टरिस्टिक कितनी आएंगी, 2, और उसके सामने माइनस साइन। इस -2 का ही मतलब होता है बार 2। तो इस नंबर की कैरेक्टरिस्टिक हो जाएंगी बार 2। अब देखिए नेक्स्ट नंबर, तो ये भी 0 पॉइंट से स्टार्ट हो रहा है। तो पॉइंट के बाद देखिए कितने जीरो है, पॉइंट से लगकर, पॉइंट के बाद पॉइंट से लगकर कितने जीरो है, एक भी नहीं। एक भी नहीं मतलब नंबर ऑफ जीरो क्या हो गया यहाँ पे, 0, कुछ भी जीरो नहीं है। ठीक है, उसमें अपने तरफ से 1 ऐड करना है, तो 0 प्लस 1 1, ठीक है, और उसके सामने माइनस साइन। तो -1 का मतलब होता है बार 1। तो इस नंबर की कैरेक्टरिस्टिक हो गई बार 1। और आपको एक चीज बता दूं, ये जो लास्ट में 0 है, इस 0 को काउंट नहीं किया जाता, या बीच में 0 रहा उसको काउंट नहीं करते। पॉइंट के बाद से, मतलब पॉइंट से लगकर जो जीरोस रहते वो 0 देखे जाते हैं। अब देखिए नेक्स्ट जो हमारा नंबर है वो है 0.00584। अब यहां देखिए पॉइंट से लगकर पॉइंट के बाद कितने जीरो है हमारे पास, 2 जीरो है। तो 2 जीरो है, उसमें अपने तरफ से 1 ऐड कीजिए, मतलब ये हो गए 3, और उसके सामने माइनस साइन। तो -3 का ही मतलब ये होता है बार 3। तो इस नंबर की कैरेक्टरिस्टिक हो गई है बार 3। देखते हैं नेक्स्ट नंबर, वो है 0.00034। तो यहां पर भी देखिए पॉइंट के बाद, मतलब डेसिमल के बाद कितने जीरो है, 1 2 3। तो नंबर ऑफ जीरोस है 3, उसमें अपने तरफ से 1 ऐड करना है, मतलब 3 प्लस 1 ये होता है 4, साथ में माइनस साइन, मतलब ये कैरेक्टरिस्टिक कितनी हुई, बार 4। तो याद रखिए जिन नंबर्स की शुरुआत 0 पॉइंट से होती है उसकी कैरेक्टरिस्टिक माइनस में होती है। माइनस का ही मतलब वो माइनस साइन उस नंबर के ऊपर लिखा जाता है, उसे पढ़ते हैं बार। जैसे बार 2, बार 1, बार 3, बार 4। तो अब हमने अभी तक देखा कि नंबर्स की कैरेक्टरिस्टिक कैसे फाइंड करते। तो अब बारी है मेंटिसा की। तो देखिए मेंटिसा कैसे फाइंड किया जाता है। तो मेंटिसा फाइंड करने के लिए आपके पास लॉग टेबल या लॉग बुक होना आवश्यक है। देखिए ये होता है लॉग टेबल,
मींस लॉग बुक। ये आपको मार्केट में आसानी से मिल जाएगा, कहीं पर भी आप जाते जनरल स्टोर या बुक स्टोर में तो वहां पर ये लॉग बुक या लॉग टेबल आपको मिल जाएगा। तो मैंटिसा देखने के लिए इसी लॉग टेबल का यूज किया जाता है। तो देखिए मैंटिसा देखने के लिए केवल 4 नंबर लिए जाते हैं। तो आइए फर्स्ट नंबर का हम मैंटिसा देखते हैं। तो देखिए जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं, मैंटिसा देखने के लिए पॉइंट को भूल जाइए। मींस हमारे पास नंबर है 1424, ये नंबर है। इस नंबर का हमें मैंटिसा फाइंड करना है। तो इसके देखिए मैंटिसा फाइंड करने के लिए ग्रुपिंग की जाती है। मींस सबसे पहले 2 नंबर, उसके बाद ये थर्ड नंबर और फिर लास्ट में ये फोर्थ नंबर। तो ये जो पहले 2 नंबर है ये आपको मेन कॉलम में देखने होते हैं। और कहां पर? लॉगरिथम वाले चार्ट में। देखिए लॉग का चार्ट होता है, एंटी लॉग का होता है, उसके बाद में साइन कॉस वाले वो भी रेशियोज होते हैं। लेकिन हमें ये सब कहां देखना होता है? लॉग टेबल में। तो लॉग टेबल में आपको सबसे पहले जो मेन कॉलम होता है, पहले 2 नंबर होते हैं, तो ये पहले कॉलम में आपको देखने होते हैं पहले 2 नंबर। उसके बाद ये जो तीसरा नंबर है, ये तीसरा नंबर आपको 0 से लेके 9 तक के जो कॉलम्स है, 0 से लेके 9 तक के जो कॉलम्स है उसमें आपको देखना होता है तीसरा नंबर। और चौथा नंबर जो होता है आपका, ये होता है मीन डिफरेंस का। ठीक है, तो अब देखिए हम देखते हैं इसका मैंटिसा। तो मैंटिसा कैसा देखेंगे? 14 का 2 में। तो देखिए 14 जो नंबर हमारे पास में है वो इस तरह से 14 का 2 में ये है 1523। 14 का 2 में है 1523। तो चौथा नंबर ये मीन डिफरेंस में देखना है। मीन डिफरेंस वो है 4। तो मीन डिफरेंस 4 में अगर हम जाते हैं तो मीन डिफरेंस 4 इसका ये है 12। और अब इन दोनों को ऐड करना है। लेकिन ऐड कैसे करते हैं? पीछे से, मतलब राइट हैंड साइड की ओर से। तो देखिए 3 + 2 ये 5 हो गया, 2 + 1 ये 3, ये 5 और ये 1। तो क्या आया इसका मैंटिसा? 1535। तो अब देखते हैं सेकेंड नंबर का मैंटिसा। तो देखिए फिर एक बार मैंटिसा देखने के लिए पॉइंट को भूल जाइए। मींस आपका नंबर हुआ 3153। तो इस नंबर का हमें मैंटिसा देखना है। जैसा कि आपको बता चुका हूं, पहले 2 नंबर आपको मेन कॉलम, जो पहला कॉलम है उसमें पहले 2 नंबर देखने हैं। उसके बाद जो तीसरा नंबर है वो आपको 0 से लेके 9 तक के जो कॉलम्स है उसमें देखना होता है। और चौथा नंबर ये मीन डिफरेंस का होता है, ये मीन डिफरेंस में देखना होता है। तो अभी देखिए 31 का 5 में। तो देखिए मेरे पास लॉग टेबल है, मैं ये देखने जा रहा हूं। 31 का 5 में, 31 का 5 में यह आता है 4983, ये आ गया। और अब चौथा नंबर है 3, वो है मीन डिफरेंस। तो मीन डिफरेंस 3 जो भी आता है देखते हैं। मीन डिफरेंस 3 में हमारे पास में है 4। तो ये लास्ट में इसको ऐड करना, मतलब पीछे से ऐड करना होता है। अब इनको प्लस कर देते, 4 + 3 7, ये आपका 8, ये 9, ये 4। मीन्स क्या मिला है इस नंबर का मैंटिसा हमें? 4987। नेक्स्ट नंबर है हमारा 2.564। तो जैसे कि बता चुका हूं, मैंटिसा के लिए पॉइंट भूल जाइए, मतलब 2564 यह नंबर हो गया हमारे पास। तो मींस 25 का 6 में मीन डिफरेंस 4। तो देखते हैं 25 का 6 में यह है 4082। और अब प्लस करना है मैंटिसा, सॉरी मीन डिफरेंस। तो मीन डिफरेंस कितना है? 4। तो देखते हैं मीन डिफरेंस 4 हमारे पास में है 7। तो ये 7 लास्ट में ऐड करना है। 7 + 2 9, ये 8, ये 0 और ये 4। तो इस नंबर का मैंटिसा हमें मिल चुका है 4089। चौथा एग्जाम्पल है हमारा 7864। अब देखिए इस नंबर में डेसिमल नहीं, मींस पॉइंट नहीं है तो कोई बात नहीं, लेकिन हमें मैंटिसा देखने के लिए 4 नंबर्स लेने होते। तो ये है वो 4 नंबर 7864। तो किस तरह से देखेंगे इसका मैंटिसा? 78 का 6 में मीन डिफरेंस 4। तो 78 का 6 में यह है 8954। और चौथा नंबर मतलब मीन डिफरेंस 4। तो मीन डिफरेंस 4 हमारे पास में है 2। तो ये लास्ट में 2 ऐड करना है। तो 4 + 2 6, ये 5, ये 9 और ये 8। तो इस नंबर का मैंटिसा हुआ
8 9 5 6। देखते हैं हमारा नेक्स्ट एग्जांपल, जिसमें देखिए 3 4 5 6 2.8 ये नंबर है। तो देखिए यहां लिख रहा हूं मैं 3 4 5 6 2.8 ये नंबर मैंने लिख दिया। इस नंबर का हमें मैंटिसा देखना है, लेकिन आप जानते हैं मैंटिसा देखने के लिए केवल शुरुआत के 4 डिजिट्स लेने होते हैं, और वो है 3 4 5 6। लेकिन इस नंबर में तो 5th और 6th भी डिजिट है, मतलब 5वां और 6ठा नंबर भी है। तो अब क्या करेंगे, हमें तो चाहिए मैंटिसा में 4 ही नंबर। तो ये देखिए कि ये जो 5th नंबर है, अगर ये 5th नंबर मतलब ये 5वां नंबर 5 या 5 से बड़ा है, मतलब 5 6 7 8 9, तो आपको करना क्या है, इस चौथे नंबर में 1 ऐड करना है। कब 5 या 5 से बड़ा नंबर रहा तो चौथे डिजिट में एक ऐड करना, मींस 1 ऐड करना है, और उसके बाद उस नंबर का मैंटिसा देखना होता है। लेकिन यहां तो देखिए जो 5वां नंबर है ये 5 से छोटा है। अगर 5 से छोटा है तो बस पहले 4 डिजिट्स लेने हैं और बाकी के डिजिट्स हटा देने हैं। मतलब ये डिजिट्स हटा देंगे तो अब हमारे पास कौन सा नंबर्स बचे हैं, 3 4 5 6। इसी नंबर का हमें मैंटिसा देखना है। तो देखते हैं अब 34 का 5 में मीन डिफरेंस 6। तो 34 का 5 में वो है 5 3 7 8। मीन डिफरेंस अगर हम 6 देखते हैं तो मीन डिफरेंस 6 इसका आ रहा है 8। ये लास्ट में प्लस करना है, तो 8 + 8 16, ये 1 7 + 1 8, ये 3 और ये 5। तो अब देखिए इस नंबर का मैंटिसा हमें मिला है 5 3 8 6। तो देखते हैं नेक्स्ट नंबर जो हमारे पास में है 1 2 3 4 6 8.3, ये है हमारा नेक्स्ट नंबर। तो जैसा कि आपको बता चुका हूं, मैंटिसा देखने के लिए केवल 4 डिजिट्स लिए जाते हैं, वो भी पहले 4 डिजिट्स, मतलब शुरुआत के 4 डिजिट्स। तो वो लेंगे हम 1 2 3 4। लेकिन जैसा कि अभी पिछले एग्जाम्पल में बताया कि 5th नंबर देखिए, 5th नंबर अगर 5 है या 5 से बड़ा, यस 5 से बड़ा है, ये 5th नंबर क्या है 6, मतलब 5 से बड़ा है, तो आपको करना क्या है, ये जो नंबर है 4th नंबर उसमें 1 ऐड कर देना है। तो 4 + 1 क्या हो जाएगा, ये आपका यहां पर 5 आ जाएगा। और अब इस नंबर का हमें मैंटिसा देखना है, बाकी के नंबर हट जाएंगे। हमने यहां 1 ऐड क्यों किए, क्योंकि 5th जो नंबर है वो 5 या 5 से बड़ा है, इसलिए हमने 4th नंबर में 1 ऐड कर दिए। तो यहां 4 में 1 ऐड किए तो ये कितना हो गया 5। तो अब इस नंबर का हमें मैंटिसा देखना है, मींस 12 का 3 में मीन डिफरेंस 5। तो देखते हैं 12 का 3 में जो हमें नजर आ रहा है वो है 0899, और मीन डिफरेंस 5 जो है वो है इसका 17। तो ये लास्ट में ऐड करेंगे, तो ऐड करते तो यहां पे इस तरह से मिलेगा 9 10 11, ये 1, यस, और ये आपको मिल रहा है 0916। तो देखिए नेक्स्ट नंबर जो है हमारा वो है 0.02531। अब हमें इस नंबर का मैंटिसा देखना है। तो सबसे पहली बात आपको बता चुका हूं, मैंटिसा देखने के लिए पॉइंट को भूल जाइए, मैंटिसा देखने के लिए पॉइंट को भूल जाइए। तो ये नंबर्स आपके पास में हो जाएंगे 002531। तो देखिए अगर नंबर के सामने 0 है तो इन 0 का कोई अर्थ नहीं है, मींस आपको मैंटिसा देखना है 25 का 3 में मीन डिफरेंस 1। तो देखते हैं 25 का 3 में जो हमें मिल रहा है वैल्यू वो है 4031, और मीन डिफरेंस 1 हमारे पास में वो है 2। इसे लास्ट में ऐड करना है, तो 2 + 1 3, ये 3, ये 0 और ये 4। तो इसका मैंटिसा हुआ 4033। तो नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, वो है 0.3650। ये हमारा नेक्स्ट एग्जांपल। जैसा कि आपको बता चुका हूं कि मैंटिसा देखने के लिए पॉइंट को आप भूल जाइए। तो मींस ये पॉइंट भूल जाते तो 03650 ये नंबर रहेंगे। और जैसा कि बताया मैंने आपको कि नंबर के पहले के 0 काउंट नहीं किए जाते, तो अब ये आपका नंबर क्या हो जाएगा 3650। तो इस नंबर का हमें मैंटिसा देखना है, मींस
36 का 5 में मीन डिफरेंस 0। तो चलिए देखते हैं 36 का 5 में जो हमें नजर आ रहा है नंबर वो है 5623, ये नंबर मिला। अब मीन डिफरेंस है 0, तो मीन डिफरेंस में 0 का कॉलम होता ही नहीं, मतलब मीन डिफरेंस की शुरुआत होती है 1 से लेकर 9 तक। 0 ये नंबर होता ही नहीं है मीन डिफरेंस में, तो हमें मीन डिफरेंस देखने की आवश्यकता नहीं है। मींस 36 का 5 में ही आपको देखना है, तो वो नंबर हमें मिल रहा है 5623। तो इस नंबर का मैंटिसा हुआ 5623। देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल, जिसमें हमारे पास में है 0.00584। तो देखिए एक बार फिर मैंटिसा देखने के लिए पॉइंट भूल जाते हैं, मतलब 0.00584। तो ये नंबर के सामने के जीरोस हट जाएंगे, मतलब हमें 584 इस नंबर का मैंटिसा देखना है। तो कैसे देखेंगे? 58 का 4 में। अब देखिए चौथा नंबर है नहीं यहां पे, मींस जो चौथा नंबर होता है वो मीन डिफरेंस के लिए होता है, वो नंबर है नहीं, तो हमें इस बार मीन डिफरेंस देखने की आवश्यकता नहीं है। मींस हमें केवल देखना है मैंटिसा 58 का 4 में। तो देखते हैं 58 का 4 में वो नंबर मिल रहा है 7664। तो देखते हैं इस नंबर का मैंटिसा है 7664। नेक्स्ट नंबर है हमारा 0.00034। यहां पर भी आप देखिए मैंटिसा देखने के लिए पॉइंट को भूल जाइए, ठीक है। मींस ये आपके नंबर्स हुए इस तरह से 4 टाइम्स 0 34। तो नंबर के सामने अगर कोई 0 है उसका भी कोई अर्थ नहीं है, उसको हटा दीजिए, मतलब हमारे पास केवल नंबर है 34। अब इस नंबर का मैंटिसा कैसे देखें, क्योंकि तीसरा और चौथा नंबर तो है ही नहीं हमारे पास, तो कैसे देखेंगे? देखिए 34 के बाद अगर कोई नंबर नहीं है तो आपको क्या लेना होता है? 0। 34 के बाद अगर कोई नंबर नहीं है तो क्या लेना होता है? 0। मींस इसका मैंटिसा कैसा देखना है आपको? 34 का 0 में। तो देखते हैं 34 का वैल्यू 0 में वो आता है 5315। तो देखिए इस नंबर का मैंटिसा हुआ 5315। तक हमने क्या किए, ये जो नंबर्स हमारे पास थे उन नंबर्स की हमने कैरेक्टरिस्टिक फाइंड किए, साथ में उन नंबर्स का हमने मैंटिसा भी फाइंड किए। अब इन नंबर्स का लॉग कैसे फाइंड करेंगे वो मैं आपको बताने जा रहा हूं, लेकिन आपको एक बात याद दिला दूं, वीडियो के लास्ट में मैं 2 स्पेशल क्वेश्चन लेने वाला हूं कि जिसका लॉग कैसे फाइंड किया जाता है वो आप जरूर देखिएगा, तो अंत तक बने रहिए वीडियो में। तो देखते हैं अब लॉग कैसे फाइंड करेंगे हम। तो देखिए लॉग फाइंड करने के लिए मैं बता चुका हूं, किसी भी नंबर का लॉग फाइंड करने के लिए सबसे पहले उस नंबर की कैरेक्टरिस्टिक, फिर पॉइंट देके उस नंबर का मैंटिसा। तो जो पहला नंबर है हमारा 14.24, इस नंबर की कैरेक्टरिस्टिक है 1, पॉइंट दे दीजिए, कैरेक्टरिस्टिक लिखने के बाद पॉइंट, और उसके बाद उसका मैंटिसा लिखिए, मतलब 1535। ये हो गया इस नंबर का लॉग। नेक्स्ट नंबर हमारा है 315.3। तो देखिए इस नंबर का लॉग कैसे फाइंड करेंगे? सबसे पहले इस नंबर की कैरेक्टरिस्टिक वो है 2, फिर दे दीजिए पॉइंट। अब इस नंबर का मैंटिसा वो है 4987। उसके बाद देखिए थर्ड नंबर क्या है? 2.564। तो इस नंबर की कैरेक्टरिस्टिक क्या है हमारे पास? 0। उसके बाद में पॉइंट देना है, और पॉइंट लगाने के बाद इस नंबर का मैंटिसा वो है 4089। नेक्स्ट नंबर देखिए वो है हमारे पास 7864। तो इस नंबर की कैरेक्टरिस्टिक हमारे पास 3 है, कैरेक्टरिस्टिक लिखने के बाद पॉइंट दीजिए। अब इसी नंबर का मैंटिसा वो है 8956। उसके बाद नेक्स्ट मतलब फिफ्थ एग्जांपल हमारे पास जो है 34562.8, इस नंबर की कैरेक्टरिस्टिक है 4, फिर दे दीजिए डेसिमल मतलब पॉइंट। अब इस नंबर का मैंटिसा वो है 5386। नेक्स्ट जो एग्जांपल है वो है 12346.8.3, इस नंबर की कैरेक्टरिस्टिक हमारे पास में है 5, फिर दे दीजिए डेसिमल मतलब पॉइंट। अब इस नंबर का मैंटिसा है 0916।
उसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल है 0.02531। इस नंबर की कैरेक्टरिस्टिक है बार 2 मतलब -2, फिर दे दीजिए पॉइंट। अब इस नंबर का मैंटीसा वो है 4033। उसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल है 0.3650। इस नंबर की कैरेक्टरिस्टिक है बार 1 मतलब -1, ठीक है, पॉइंट दे दीजिए। उसके बाद इस नंबर का मैंटीसा है 5623। नेक्स्ट एग्जांपल है 0.00584। इस नंबर की कैरेक्टरिस्टिक -3 का ही मतलब बार 3, फिर पॉइंट दे दीजिए। उसके बाद इस नंबर का मैंटीसा है 7664। नेक्स्ट मतलब लास्ट जो हमारा एग्जांपल है वो है 0.00034। इस नंबर की कैरेक्टरिस्टिक -4 मतलब बार 4, फिर दे दीजिए पॉइंट। अब इसका मैंटीसा है 5315। तो जैसा कि स्टूडेंट्स मैंने आपसे कहा था कि लास्ट में हम दो बहुत ही खास प्रश्न लेने वाले हैं। ये है वो दो प्रश्न। देखिए इस नंबर में डायरेक्ट मैं आपको बता रहा हूं कि किसी नंबर का लॉग कैसे फाइंड किया जाता है, तो इसके पहले भी बता चुका हूं। और अब देखिए किसी भी नंबर का लॉग फाइंड करने के लिए सबसे पहले उस नंबर की कैरेक्टरिस्टिक लिखनी है, पॉइंट देके उस नंबर का मैंटीसा, ठीक है। तो अब देखिए हमारे पास यहाँ केवल 2 ही डिजिट्स हैं, तो अब 2 ही डिजिट्स होने पर अगर हमें उसका लॉग फाइंड करना है तो कैसे फाइंड करें, तो इसके आगे तो हमारे पास नंबर नहीं है, तो कैरेक्टरिस्टिक फाइंड करना बहुत आसान है। तो 2 ही नंबर है हमारे पास, तो 2 में से 1 माइनस करेंगे तो इस नंबर की कैरेक्टरिस्टिक हो गई है 1। और अब देंगे हम पॉइंट, क्योंकि कैरेक्टरिस्टिक लिखने के बाद पॉइंट लिखना होता है। और उसके बाद इसका मैंटीसा, तो मैंटीसा कैसे देखेंगे, 56 के आगे हमारे पास नंबर्स है ही नहीं, तो 56 का आगे कौन सा नंबर लेंगे हम, 0, मतलब 56 का 0 में आपको देखना है। तो 56 का 0 में वो है 7482। अब चौथा नंबर हमारे पास अवेलेबल नहीं है, तो चौथा नंबर भी हमें 0 लेना होता है, लेकिन 0 मिन डिफरेंस के कॉलम में अवेलेबल नहीं होता, इसलिए हमें यहां मिन डिफरेंस देखने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए इस नंबर का लॉग हो गया 1.7482। नेक्स्ट जो एग्जांपल है वो है log 2। अब इस नंबर का लॉग हम कैसे फाइंड करेंगे, फिर एक बार इस नंबर की सबसे पहले हम कैरेक्टरिस्टिक लिखेंगे, पॉइंट देके उसका मैंटीसा। तो यहां देखिए कितने डिजिट्स है हमारे पास, कितने नंबर्स है, केवल 1, तो उस 1 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इस नंबर की कैरेक्टरिस्टिक हो गई 0। कैरेक्टरिस्टिक लिखने के बाद हम देंगे डेसिमल मतलब पॉइंट। अब इसका मैंटीसा देखना है, तो आगे कोई नंबर्स नहीं है, तो आप जितने 0 चाहे ले सकते हैं, लेकिन हम 2 ही 0 लेंगे, क्योंकि चौथा जो 0 है वो मिन डिफरेंस का होता है, और मिन डिफरेंस में 0 के लिए कोई वैल्यू, मिन डिफरेंस में 0 के लिए वैल्यू हमारे पास अवेलेबल फिलहाल नहीं है। तो देखते हैं 2 का मतलब इसके आगे 0 लगा दिए, तो 20 का 0 में, तो देखते हैं 20 का 0 में हमारे पास जो नंबर अवेलेबल है वो है 3010। तो इस तरह से देखिए हमने ये 2 नंबर के लॉग फाइंड कर लिए। तो आज स्टूडेंट्स आज हमने सीखा लॉगरिथम मींस लॉग के बारे में। तो किसी भी नंबर का लॉग कैसे फाइंड किया जाता है आज वो हम यहां पर सीखे हैं, और उम्मीद करता हूं कि आज का ये वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। और आज के इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आप अपने दोस्तों मित्रों में जरूर शेयर कीजिए, ताकि वो भी इस वीडियो का लाभ ले सके। नेक्स्ट वीडियो होगा हमारा एंटी लॉगरिथम पर। एंटी लॉगरिथम मींस शॉर्ट में जिसे हम एंटी लॉग भी कहते हैं। तो हाँ स्टूडेंट्स, मैथ्स सीखने के लिए देखते रहिए मैथ्स बाय सुमेध सर।